Good morning dear students, and your most welcome is in English class. Today we are going to start an elementary classroom in a slum, that is poem number 2, and here we will focus on the present scenario of education, and the poet is Stephen Spandler, who is not only a pacifist but also a political person who has completely shown like a mirror to everyone what is the condition, what is the pathetic situation of these children in slum area. कि स्लम एरिया में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, उनकी एजुकेशन की जो प्रेजेंट स्थिति है उसको स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है. एजुकेशन इज द प्रायोरिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा और प्राथमिकता केवल शिक्षा ही है. लेकिन आज इस शिक्षा को एक ऐसे ढांचे में रख दिया गया है स्लम एरियाज में कि उनके पास रिसोर्सेज होते हुए भी वो बच्चे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसका थीम है सोशल इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानताएं. जो एक बच्चे को सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और दूसरे बच्चे को वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पाता है. इवन गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो लॉ को फॉर्म करने वाले लोग हैं, आखिर ऐसा क्या है कि जो शिक्षा जो एक प्रायोरिटी है आज वही इतनी खराब स्थिति में हमारे देश में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. गस्टी वेव्स रेफर्स टू द ब्रीजी विंड्स, कि जो हवाएं चलने वाली होती हैं, अचानक आने वाली, जिनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो आ जाती हैं. तो दूर दूर से आने वाले ये जो बच्चे हैं, जस्ट लाइक गस्टी वेव्स, ब्रीजी विंड्स, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. तो एनी टाइम दीज चिल्ड्रन कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रीजी विंड्स लाइक द वेव्स. दे हैव नो टाइमिंग, कि कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी टाइम ये इनके ब्रीजी विंड्स के फॉर्म में बच्चे आते हैं. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, स्लम एरिया की बात हम यहां पर कर रहे हैं. स्लम एरिया, यू ऑल आर फैमिलियर विद द स्लम एरिया वेयर द पीपल आर फेसिंग स्टारवेशन, पॉवर्टी, एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव in absence of all the means which should be provided them to make their life proper and better. But here the condition is opposite. So see, these children's faces like rootless weeds. इन बच्चों के faces की comparison किसके साथ की गई है? Rootless weeds. Weeds refer to uninvited wild plants, जो आपके खुद से उगने वाले पौधे होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है. तो ऐसे चेहरों को इन रूटलेस वीड से, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जो अनवांटेड है, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे वीड्स के साथ में इसको कंपैरिजन किया गया है, लाइक रूटलेस वीड्स. द हेयर टर्न राउंड टू देयर पैलर. नाउ सी द कंडीशन ऑफ द फेस, कि देयर हेयर आर नॉट कॉम्ब्ड, पता नहीं कब से उनके बालों को कॉम्ब नहीं किया गया है. पैलर, पैलर रेफर टू द डल फेसेस एंड पेल फेसेस, कि जो उनके चेहरे की पेलनेस है ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू स्टारवेशन, कि जो पेलनेस है उनके फेसेस पर वो दिखाई देती है. बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर द ड्वेलर्स, द इनहेबिटेंट्स, द रेजिडेंट ऑफ स्लम एरिया. एवरीथिंग हैज बीन शोन हियर, राइट फ्रॉम देयर अपीयरेंस, राइट फ्रॉम देयर सर्वाइवल टू द एजुकेशन लेवल. कि हमने जो सारी बातें स्टीफन स्पेंडर के माध्यम से आज आपको यहाँ बताई जा रही है, उन्होंने अपनी पोएम में जो डिस्क्राइब किया है कि स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की स्थिति कैसी है, उनकी एजुकेशन का लेवल कैसा है. सो नाउ सी द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन. तो देखिए हियर वी हैव टोल्ड यू अबाउट द कंडीशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, कि सारे बच्चों की स्थिति कैसी है, वो कैसी स्थिति को बिलोंग करते हैं. अब देखिए द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. एक टॉल गर्ल जिसकी हाइट अच्छी है, वो लड़की बैठी हुई है वेट डाउन हेड, अपने सिर को झुका करके. वाई शी हैज वेट डाउन हर हेड, कि आखिर क्यों झुकाया हुआ है? मे बी द गर्ल इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर लाइफ, मे बी शी इज फीलिंग द शाइनेस. हो सकता है कि वो लड़की थक चुकी है, अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है, उसके अंदर शर्म है कि वो आखिर क्या करे. फॉर हाउ मच टाइम शी हैज टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, कि ऐसी स्थिति में उसको कब तक सर्वाइव करना पड़ेगा.
Next, the paper seeming boy. Paper seeming refer to, paper seeming like paper means thin, skinny. We can say that कि बहुत ही कमजोर सा पतला दिखने वाला लड़का with rat's eyes. उसकी आईज कैसी दिखती हैं? चूहे जैसी. Why the eyes have a comparison with rat's eyes? Because the boy has not got the proper nutrition. बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, इसलिए उसकी आंखें बहुत ही छोटी है. पेपर सीमिंग यानी कि जो बॉय है उसका अपीयरेंस काफी ज्यादा थिनी है, दुबला पतला लड़का है, कमजोर है, वीक कह सकते हैं उसको. द स्टंटेड अनलकी हेयर. स्टंटेड रेफर टू द नॉट फुली ग्रोन. स्टंटेड नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें उसी तरीके का स्टंटेड अनलकी, जो मिसफॉर्च्यून है, जो एक दुर्भाग्यशाली डिसेंडेंट कह सकते हैं उसको, दुर्भाग्यशाली संतान है अपने परिवार की. हियर रेफर टू हियर सक्सेसर. उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, मतलब एक पिता के बाद जब पुत्र आता है उसी स्थिति में, तो उसको हम हियर का नाम देते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड, जिसकी जो हड्डियां हैं वो कैसी हैं? ही इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड. ट्विस्टेड जो शेप है बोन्स का, दैट इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड. रिसाइटिंग फादर्स ग्नाल डिजीज. वो क्या कर रहा है? फादर्स ग्नाल डिजीज. ग्नाल्ड मतलब नोटी. ग्नाल्ड मीन्स नोटी कह सकते हैं, ट्यूमर इन बोन्स कह सकते हैं, कि एक जेनेटिक डिजीज उसको बच्चे को मिली हुई है, वंशानुगत बीमारी जिसको कह सकते हैं अपने पिता से, और वही बीमारी उसको पिता को थी. जेनेटिक तो आप अच्छे से समझते हैं, और वही बीमारी उस बच्चे को है. तो वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नाल डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेथ, कि ही हैज द सेम डिजीज विच हिज फादर हैज, एंड नाउ ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन. कि वो क्या कर रहा है? वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहा है, दोहरा रहा है, रिवाइज कर रहा है अपनी डेस्क पर बैठकर. एट बैक ऑफ द डिम क्लास. अब बात करते हैं कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, व्हाई द क्लास हैज बीन कॉल्ड डिम? बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इनसाइड द क्लास. स्टूडेंट्स हैव टू फेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच इज जस्ट ऑपोजिट टू देयर लाइफ. कि उन बच्चों को वो सारे एस्पेक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं जो उनकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते. दिस इज अ बैटल फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन, कि वो अपनी जिंदगी का युद्ध लड़ रहे हैं एक तरीके से. ये मान लीजिए आप कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कि क्लास के पिछले वाले एरिया में, पीछे की तरफ जहां पर डिम है यानी कि प्रॉपर लाइट नहीं है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. एक अननोटेड मीन्स नो वन हैज नोटिस्ड दैट बॉय, कि किसी ने उसको नोटिस नहीं किया. स्वीट, दैट इज वेरी लवली, बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा, सुंदर सा प्यारा सा बच्चा. एंड यंग बच्चा, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. He has his own world of dream. उसकी आंखों में एक सपना है, उसका अपना एक अलग संसार है. ईशान की बात कर सकते हैं, जैसे तारे ज़मीन पर एक बच्चा था, कि he just used to live in his own dream world, कि उसका एक अपना अलग संसार था. Of Squirrel's game, his eyes are busy in the Squirrel's game. Actually, there is a tree इन द कोर्टयार्ड, के आंगन में एक पेड़ है, वेयर अ स्क्विरल इज प्लेइंग. गिलहरी जहां पर खेल रही है, तो वो गिलहरी के खेल को देखने में बच्चा बिजी है. मीन्स द चाइल्ड इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इनसाइड द क्लास, ही इज बिजी इन हिज ओन ड्रीम वर्ल्ड एंड वॉचिंग आउटसाइड. ही इज एंजॉइंग द प्ले, द गेम ऑफ स्क्विरल. इन ट्री रूम, जहां से क्या होता है कि द स्क्विरल कम्स आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ट्री होल, कि वो बार बार गिलहरी को अंदर जाते हुए ट्री होल में देखता है और बाहर आते हुए देखता है. अदर देन दिस रेफर्स टू ही इज जस्ट होपिंग, ही हैज अ होप ऑफ बेटर वर्ल्ड एंड बेटर स्कूल एज पर हिज ओन ड्रीम. कि जैसा वो सपना देख रहा है कि अदर देन दिस, कि हिज ड्रीम वर्ल्ड विल बी जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट कंडीशन, द पैथेटिक कंडीशन. So again we are going to revise it. Here Stephen Spander has described, he has focused on the slum areas living condition, how the children, how the student study here
without any resource, without proper arrangement. They have to only survive. They are the victim of starvation, they are the victim of poverty, but they have to survive, they have to receive education in these pathetic conditions. These social inequalities is a challenge for our society, where the children are only victim and they have to face, they have to take it as a trouble. Far, far from dusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their palate, means the children have been called a breezy wind. Even they have a comparison with the uninvited wild plants. They have no future. Their hairs have not been combed for a long time, so the paleness is shown on their faces, and the paleness is only the ultimate result of their lack of nutrition and malnutrition. The physical appearance of the boy he is very thin, rat's eyes, he has not got the proper nutrition, proper balanced diet. On the contrary, these children are the victim of starvation due to their poverty. Reciting the father's gnal disease, the stunted unlucky hair, stunted, not properly developed, unlucky is a misfortune, descendant of twisted bones. Bones are not in proper forms. Even the boy has tumor in bones, कि उसकी हड्डियों में गांठ है. Reciting his lesson from his desk. In such condition he is also reciting his lesson from his desk. And gnal disease, the noddy disease, in Hindi we will say that गांठ जो हड्डियों में होती है, noddy disease, tumor in bones. At back of the dim class, the class has been called dim because there is no proper arrangement of light. There an unnoted sweet and young. I missed one more line, I will tell you. Yes, the tall girl with her weight down. Yeah, one unnoted sweet. A boy like Ishan of Tare Zameen Par, he is also living in his own dream world, and the child, the boy is busy in watching the squirrel's game on the tree, where the squirrel comes inside the tree hole and that come outside, and the boy is hoping for the better future. And the line I missed here is the tall girl with her weighed down hat. A girl has been sitting there weighing down hat because the girl is feeling exhausted and shy from her life. तो आज हमने स्टडी किया इस पोएम को, एंड the remaining lines of this poem we will study in tomorrow's segment. I think dear students, you have liked it. अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट. और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किस सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है. और जिसने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. और होमवर्क में आप इसको रिवाइज करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.